कि 2030 तक इस समय के अंदर किस तरह के लोग वेस्टीज के अंदर आएंगे, उनको किस तरह के प्रोडक्ट्स चाहिए होंगे, किस तरह की उनको इनकम एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए, उनकी किस तरह से ट्रेनिंग्स होगी, उनकी किस तरह से उनको हम प्रोडक्ट्स एजुकेशन देंगे, वो सोशल मीडिया या डिजिटल मीडियम से कैसे अपने बिजनेस को बिल्ड करेंगे। एंटायर वर्ल्ड इज गोइंग डिजिटल। आप में से कितने लोग हैं जिनके पास स्मार्टफोन्स हैं? ऑलमोस्ट एवरीबॉडी। मैं जो हमेशा एक चीज मजाक में कहता हूं कि आजकल लोगों को दो डर सबसे बड़ा ज्यादा रहते हैं, इनफैक्ट तीन ज्यादा होते हैं। पहला डर, जब मोबाइल फोन ना मिले घबराहट होती है कि नहीं? यस यार कहां चला गया, फोन करो, कहां गया, कहां। दूसरा डर, जब फोन की बैटरी डाउन हो जाए या उसमें वाईफाई का सिग्नल ना आए। राइट? टेंशन होती है कि नहीं कि हाउ एम आई गोइंग टू स्टे कनेक्टेड। और तीसरा डर जो हस्बैंड्स को होता है, जब उनका फोन उनकी बीवी के हाथ में लग जाए। आई होप सो आप उन कैटेगरी में नहीं है। सो ये थी मजाक की बात। अगर हम आज के दिन पे रियलाइज करें कि वी आर ऑन सोशल मीडिया 24/7, whether it is LinkedIn, whether it is Facebook, whether it is Twitter, whether it is Instagram, there are so many, Snapchat, इतने प्लेटफॉर्म्स हैं। फेसबुक जिसके ऊपर हम 24 घंटे हमारी इंफॉर्मेशन जो हमें मिलती है इज थ्रू डिजिटल मीडियम। हमें कहीं ट्रैवल करना होता है, पहले एक तरीका होता था, किसी भी चौक पे खड़े हो, आवाज करो, तो जो भी आदमी खड़ा होता था मुड़ के आ जाता था, हाँ भाई साहब, अरे भाई साहब वहां जाना है, कहां जाना है। कोई भी आपको रास्ता बनाने के लिए तैयार, बताने के लिए तैयार था। पर आज के दिन पे ये जीपीएस एंड गूगल मैप्स इज समथिंग व्हिच यू यूज। पहले जो हमारा एजुकेशन सिस्टम था, दैट वाज बिकॉज ऑफ मेमोराइजिंग, क्योंकि हमारे पास वो डेटा, वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी। आज के दिन पे गूगल पे आप डालो एवरीथिंग, व्हाटएवर यू वांट टू गो गेट, यू गेट अपडेटेड इंफॉर्मेशन। आज के दिन पे आप खाना अपना ऑर्डर करते हैं थ्रू स्विगी या जोमैटो, आपने ट्रेन टिकट्स बुक करानी हो, उबर, ओला, एवरीथिंग आपका ऑर्डरिंग, राइट? योर कम्युनिकेशन, एवरीथिंग इज थ्रू डिजिटल मीडियम। और आने वाले 3 साल के अंदर इट इज गोइंग टू ग्रो एक्सपोनेंशियली, और 2025 से लेके 30 तक इसके अंदर एक्सप्लोजन आएगा। अगर उसके अंदर एक्सप्लोजन आएगा, तो अगर वेस्टीज ने उस समय को नहीं पहचाना तो हम तो पीछे रह जाएंगे। सो वी हैव ऑलरेडी स्ट्रेटेजाइज्ड कि आप लोगों को हम कैसे ट्रेनिंग्स दें कि आप लोग अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स को कैसे यूज कर सके। आपके एंटायर कॉन्टैक्ट्स हो, व्यूअरशिप है, कितने लोग ऐसे हैं जो आपके प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड हैं, कितने आपकी अपॉर्चुनिटी में इंटरेस्टेड हैं, आपकी किस तरह की पोस्ट कितना व्यूअरशिप अट्रैक्ट करती है। We want to give you all those trainings so that you become influencers, you become bloggers, और अपने बिजनेस को इफेक्टिवली और ज्यादा यूज कर। Ladies and gentlemen, आपको तो पता है कि one of the dreams which I have is कि 2025 इंडिया के अलावा 50 देश और वर्ल्ड की टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में वेस्टीज हो। When we talk about top 10, that means हमारा टारगेट है अप्रोक्सीमेटली 1.5 बिलियन US डॉलर्स, यानी कि लगभग 10,000 करोड़ का टर्नओवर। क्या वो हो सकता है? यस। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, अगर आप सोचते हैं कि हो सकता है, वो हो सकता है क्योंकि आप सोचते हैं। अगर आप सोचते हैं नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता क्योंकि आप सोचते हैं कि वो नहीं हो सकता। बिलीव मी लेडीज एंड जेंटलमैन, वेस्टीज की एंटायर लीडरशिप, एंटायर वेस्टीज की मैनेजमेंट के साथ है। बिकॉज मैं फिर से कहूंगा कि सोचने की हिम्मत तो करो। आज के दिन पे अगर लगभग
3,000 करोड़ के टर्नओवर के ऊपर अगर इतनी लग्जरी कार्स और इतने लाखों कमाने वाले लोग हैं। अभी हमारा वेस्टीज मिलेनियर काउंसिल मेंबरशिप की मीटिंग हो रही है, जिसके अंदर हमारा जो क्राइटेरिया रखा है, जिन्होंने 10 लाख का चेक 1 साल के अंदर 3 महीने तक कमाया है, उनको बुलाया है। कैन यू बिलीव उसके अंदर कितने लोग हैं? उसके अंदर इस टाइम पे 37 लोग हैं जो महीने में 10 लाख से ज्यादा कमा रहे हैं। इंडिया में कोई ऐसी एक कंपनी नहीं है जिसके पास इस नंबर का आधा भी हो जो इतना लोग कमा रहे हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, 2025 इंडिया के अलावा 50 देश, अगर हर देश में आपका सिर्फ एक एलओबी का नेटवर्क है, तो मैं यही कहूंगा कि सोचने की हिम्मत तो करो, आपका चेक कितना होगा। क्योंकि हम टारगेट कर रहे हैं टर्नओवर ऑफ मोर देन 10,000 करोड़। जब 10,000 करोड़ का टर्नओवर होगा तो आप में से कितने लोग हैं जिनका चेक डबल होगा? आपका चेक डबल नहीं होगा, आपके डाउनलाइंस का चेक डबल होगा, आपके डाउनलाइंस का चेक डबल नहीं होगा। उनके साथ उनके कितने नए लोग होंगे जिनको अपार सफलता मिलेगी। और यही सपना मैंने 2004 में देखा था जब वेस्टीज को शुरू किया। टू क्रिएट एन ऑर्गेनाइजेशन, उस तरह की एक ऑर्गेनाइजेशन और परिवार क्रिएट करें जो इंडिया में कभी पहले ना हो। एंड दैट्स व्हाट वी हैव डन। पर आज के दिन पे भी हम उस चीज पे आराम नहीं कर रहे। हमने अपने सपनों को और बड़ा किया है। मैंने आज जब यहां पे आया तो मैंने बहरेल साहब को कहा, मैंने कहा यार अहमदाबाद ना लैंड करते हुए एक बहुत प्रॉब्लम होती है। इन्होंने पहले मेरे से बात पूछी, जी कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? मैंने कहा जी अहमदाबाद लैंड किया तो बहुत प्रॉब्लम हुई। कहते क्या? मैंने कहा वहां पे अदानी के 2 एरोप्लेन खड़े हुए थे, देखते ही प्रॉब्लम हो गई। You know why? Because I love to dream. वो ड्रीम मेरा लेना वो इसलिए नहीं है कि पैसे के लिए है। मेरा पर्पस ड्रीम का लेने का है कि नंबर 1 उसको पूरा करना, और उसको पूरा करके जो आनंद आता है उस आनंद को लेना, और उसके बाद उस ड्रीम को और बड़ा करना, और उतना बड़ा करना जितनी कभी किसी ने सोचने की भी हिम्मत ना की हो। So that is what we have done over here, ladies and gentlemen. आप लोगों का ज्यादा ना टाइम लेते हुए, because you have got wonderful sessions और टॉप इतनी बेहतरीन लीडरशिप के साथ, मेरे को तो आप फिर भी सुन सकते हैं। मेरा ख्याल से अपनी बेहतरीन लीडरशिप को आपको सुनने को कम समय मिलेगा। तो बिफोर आई हैंड ओवर द माइक बैक टू अवर मास्टर ऑफ सेरेमनीज, मैं यही कहना चाहूंगा कि वेस्टीज मैनेजमेंट इज टोटली कमिटेड। हम इसलिए कमिटेड हैं कि आप लोगों के लिए, क्योंकि जो हमारा विजन है टू हेल्प पीपल लिव अ लाइफ ऑफ इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस एंड दैट टू ऑन देयर ओन टर्म्स, यानी कि हम लोगों की मदद करें कि लोग अपनी जिंदगी जीत सके आर्थिक आजादी के ऊपर, हम उसके लिए कमिटेड हैं। एंड आई कैन अश्योर यू पर्सनली, बीइंग द हेड ऑफ द मैनेजमेंट, कि वेस्टीज कभी ऐसा कुछ नहीं करेगी जिसके करके आपके कैरियर के ऊपर प्रॉब्लम आए। आपका कैरियर इट्स माय पर्सनल एश्योरेंस एंड माय कमिटमेंट। कंपनियां बहुत आएंगी, वेस्टीज को ज्यादा देर तक टक्कर नहीं दे सकेंगी। मच्छर की तरह घूम घूम करेंगी, फिर भाग जाएंगी। विनिंग टीम की लीडरशिप जो पिछले 7 साल से है, उन्होंने इस टाइम पे कम से कम 70 ऐसी प्रॉब्लम्स को झेल चुके हैं। Ladies and gentlemen, it takes quite a lot of different things to create a family of organization like Vestige. एक ऑर्गेनाइजेशन जो एथिक्स और अपने कोर वैल्यूज के ऊपर ऑपरेट करती है, उसके ऊपर मैं यही कहना चाहूंगा कि आप लोगों का कैरियर सेफ है। नहीं सिर्फ आप लोगों का है, आपके आने वाली जनरेशंस आपके इस बिजनेस को जिसको आप बिल्ड कर रहे हो वो इनहेरिट करेंगी, और उनको भी
इसी बिजनेस से बेनिफिट आता रहेगा एंड दे विल कंटिन्यू टू ब्लेस यू. सो लेट्स गो अहेड, एक फिनोमिनल बिजनेस बनाए ताकि there is no other organization like Vestige and there is no other wonderful family and an education system like Minimpi. Yes. Right, मैं उसी के साथ thanks कहना चाहूंगा आप सबका. Thank you so much for listening to me so patiently. God bless you all and wish you well. Thank you so much. God bless.